आदापुर के असलम इस्माइकी और रामगढ़वा के नईमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर मोतिहारी पुलिस ने नारकोटिक्स की तस्करी में बॉर्डर के अंदर और बाहर अंसारी मित्रों और दिल्ली में बैठी इनकी बुआ के नेटवर्क के मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया है। पूर्वी चंपारण में रक्सौल डीएसपी धीरेन्द्र कुमार के द्वारा असलम इस्माइकी को गिरफ्तार किया गया और असलम इस्माइकी के पास से भारी मात्रा में नारकोटिक्स बरामद किए गए हैं। नारकोटिक्स तस्करी के इस बड़े रैकेट में शामिल असलम अंसारी उर्फ इस्माइकी को रक्सौल एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी कर पकड़ा गया है। असलम अंसारी खैराती मियाँ का पुत्र है। आधा छापेमारी कर असलम मियाँ को पुलिस ने निरुद्ध किया और उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर रक्सौल में 918 ग्राम चरस, 214 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,99,250 भारतीय रुपये, 54,000 नेपाली रुपये और 2 मोबाइल बरामद किया है। इस नेटवर्क में किस प्रकार के लोग शामिल हैं और इस नेटवर्क के मिडिल ऑर्डर को मोतिहारी पुलिस के द्वारा कैसे ध्वस्त किया गया है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस खबर में शुरू से अंत तक बने रहिए। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि नैमुल्लाह अंसारी और अन्य 2 बॉडी फिटेड कैरियर्स की गिरफ्तारी से इस काले साम्राज्य के मिडिल ऑर्डर को 2 दिनों में मोतिहारी पुलिस ने नेस्तनाबूद कर दिया। पुलिस को अब नेपाल में बैठा अफजल अंसारी और दिल्ली में बैठी तस्करों की रानी बुआ की तलाश है। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार बॉर्डर के अंदर और बाहर अंसारी मित्रों का जलजला है और दिल्ली में इनके साम्राज्य की एक महिला बैठी है जिसको तस्कर बुआ जी कहते हैं। इनका काला साम्राज्य है। नारकोटिक्स की दुनिया में नेपाल में बैठा अफजल अंसारी के इशारे पर बॉर्डर पर सक्रिय नैमुल्लाह अंसारी और असलम इस्माइकी को चरस व अन्य नारकोटिक्स मिलते हैं और यह इनके कैरियर्स की मदद से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली ही नहीं, भारत के कई शहरों में रक्सौल से जब चलता है नारकोटिक्स तो दिल्ली व अन्य कई शहरों में पहुंचाया जाता है, लेकिन इसका उद्गम बिंदु नेपाल ही है जहां पर अफजल अंसारी बैठा हुआ है। यहाँ दिल्ली में इस काले व्यापार की रानी बैठी है जो तस्करों में बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध है। बुआ जी के पासी कैरियर्स के माध्यम से नेपाल से नारकोटिक्स दिल्ली व अन्य जगहों पर पहुंचता है। यह बुआ नारकोटिक्स तस्करी में एक रैकेट की फुआ है और बाकी अन्य कई नेटवर्क भी चलते हैं जिनके फुआ और फूफा अलग अलग होते हैं। नेपाल के अफजल टू दिल्ली की बुआ कनेक्शन में रामगढ़वा का नैमुल्लाह अंसारी बीच का कड़ी है। यह रामगढ़वा बेलहिया का रहने वाला है। इस प्रकार नारकोटिक्स तस्करी का बड़ा नेटवर्क है जिसका खुलासा सुगौली जंक्शन पर पकड़े गए 2 तस्कर कैरियर्स से जीआरपी को हुआ। हालांकि इस मामले में ऐसी उड़ती खबर भी है जो कि अपुष्ट है। 2 महिला तस्कर फरार हो गई। जीआरपी के द्वारा इस पर दोनों तस्करों को पकड़ने के क्रम में 2 और महिला तस्कर थीं जो बॉडी फिटेड थीं और वह पकड़ में नहीं आ सकी। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से इन लोगों की पहचान की गई और बेलहिया से नैमुल्लाह को पकड़ लिया गया। इस गिरोह में मोहम्मद असलम भी शामिल था जिसको इस काला बाजार में असलम इस्माइकी के रूप में पहचान है। यह स्मैक, चरस व ब्राउन शुगर तस्करी का मुख्य कारोबारी है। इस बड़े नेटवर्क का खुलासा गिरफ्तार असलम इस्माइकी ने आज पुलिस के समक्ष पूछताछ के दौरान किया है। पुलिस इस इस्माइकी से पूछताछ में लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि असलम इस्माइकी के नेटवर्क में अभी और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इसका भी एक बड़ा रैकेट है। इसको भी रक्सौल एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर नकरदेई के गिरफ्तार अपर थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार यादव पर भी भ्रष्टाचार निरोध के अंतर्गत मोतिहारी जिला के नवपदस्थापित एसपी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की कार्रवाई चल रही है। यह अपर थानाध्यक्ष
असलम अस्माइकी के घर पर आए हुए थे और यहाँ कांड संख्या 11/24 में असलम अस्माइकी को बचाने के लिए इनको शराब पिलाई गई और यहाँ पर रिश्वत दिया गया था। इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस प्रकार रक्सौल पुलिस के द्वारा इस बड़े नेटवर्क के मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया गया है और पुलिस को अभी और कुछ करने की ज़रूरत है, जो आने वाले समय में पुलिस करेगी। इस नेटवर्क से पुलिस को बहुत खुलासा हुआ है और अगली कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है।